हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दरसू विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसी हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। और कार्बोहाइड्रेट का हम यहाँ पर वर्गीकरण पढ़ेंगे, चयापचय पढ़ेंगे और इसके स्रोत पढ़ेंगे। आइए तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है CH2O। ठीक है, अच्छी तरीके से आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी होम साइंस के पेपर में लगभग आपके कार्बोहाइड्रेट से 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के संगठन की, यानी कि कंपोजिशन की। कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन है कार्बन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के 6 परमाणु आएंगे, हाइड्रोजन के 12 परमाणु आएंगे और ऑक्सीजन के 6 परमाणु आएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन के 12 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक सूत्र की। कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक सूत्र की यहाँ पर बात करते हैं तो रासायनिक सूत्र आएगा आपका CN ब्रैकेट H2O ब्रैकेट N। ठीक है, आपसे एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CN ब्रैकेट H2O ब्रैकेट N होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन प्लस व ऑक्सीजन का अनुपात तो ये आपका अनुपात होता है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का 2:1। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। इतना आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड्स। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा मोनोसैकेराइड्स। प्लीज वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डाइसैकेराइड्स, और यहाँ पर आएगा आपका पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक, अब हम यहाँ पर इनकी ट्रिक से हम यहाँ पर याद करेंगे मोनोसैकेराइड्स में आपका क्या क्या आता है। तो मोनोसैकेराइड्स में आपका आता है G, ट्रिक याद कर लीजिए यहाँ पर GFG। G से आता है आपका ग्लूकोज, F से आता है आपका फ्रक्टोज और G से आता है आपका गैलेक्टोज। ठीक है, ये आपके GFG हो गए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब हम डाइसैकेराइड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रिक दे दी मैं आपको SML। S से आपका सुक्रोज हो गया,
एम से आपका माल्टोज, और एल से आपका लैक्टोज। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीसैकेराइड्स। तो इसमें आपका एक आएगा स्टार्च, पैक्टीन, ग्लाइकोजन, नेक्स्ट आपका आएगा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, और नेक्स्ट आपका आएगा इसमें सेल्यूलोज के बाद आपका नेक्स्ट इसमें आएगा डेक्सट्रीन, डेक्सट्रीन। ठीक है, इतना आपका पॉलीसैकेराइड्स में आता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या है? ठीक है, ग्लूकोज की हम यहाँ पर बात करेंगे। ये जो आपका ग्लूकोज है ये हमें एनर्जी प्रदान करता है और इसको करंट कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। यहाँ पर अन्य नाम अपने नोट कर लीजिए आप इसको। ग्लूकोज को आपके ग्लूकोज के अन्य नाम यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। इसको करंट कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, और इसको अंगूर की शर्करा भी बोला जाता है, अंगूर की शर्करा। ठीक है, और इसको क्वाइनोबॉडी भी बोला जाता है, अंगूर की शर्करा, क्वाइनोबॉडी भी इसको बोला जाता है, कॉर्न शुगर भी इसको बोला जाता है, कॉर्न शुगर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और क्वाइनोबॉडी करंट कार्बोहाइड्रेट और आपका डेक्सट्रोज कार्बोहाइड्रेट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेक्ट्रोज। ठीक है, इतने आपके ग्लूकोज के नाम हो गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज के। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज हमारे शरीर में अगर अधिक हो जाता है तो वो किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लूकोज की मात्रा अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो वह हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, ग्लूकोज की अधिक मात्रा यहां पर लिख लीजिए, अधिक मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। ठीक है, ग्लाइकोजन कोजन के रूप में संचित रहती है। और ये कहां पर संचित रहती है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। और कहां पर संचित रहती है? अब हम संचित की बात करें तो यह आपका संचित रहती है यकृत व मांसपेशियों में। ठीक है, व इतना आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर आगे लिख देती हूं कहां पर संचित रहता है ये, यकृत व मांसपेशियों में। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्लूकोज की अगर अधिक मात्रा हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और कहां पर रहता है? तो ये यकृत व मांसपेशियों में संचित रहता है। ठीक है, अब हम हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा तो ये मैं आपसे बताऊं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 8120 पर 100 ml। ठीक है, ग्लूकोज में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 पर 100 ml होती है। अब हम यहाँ पर बात करें संपूर्ण शरीर की। संपूर्ण शरीर की अगर हम बात करें, संपूर्ण शरीर में कितनी होती है? तो संपूर्ण शरीर में आपकी होती है 80 से 100 पर ml।
ठीक है, आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। 2021 के टीजीटी के पेपर में आपसे आपका पूछा गया है कि ग्लूकोज के संपूर्ण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा संपूर्ण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 80 से 100 पर 100 ml। ठीक है, ये आपका पूछा जा चुका है 2023 में, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अगर आपको आवाज में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। फ्रैक्टोज की हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो आपका फ्रैक्टोज है, ये जो आपका फ्रैक्टोज है इसे फलों की शर्करा भी कहा जाता है। करा, ठीक है, ये सबसे मीठी शर्करा होती है, ये भी आप नोट कर लीजिए। सबसे मीठी शर्करा पूछा जा सकता है कौन सी होती है, तो आपका फ्रैक्टोज होता है। ठीक है, सबसे मीठी शर्करा भी इसको कहा जाता है। फ्रैक्टोज भी अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाता है तो ये भी ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित रहता है, और ये इसकी प्रक्रिया भी कहां पर होती है, यकृत और मांसपेशियों में होती है। ठीक है, बात करेंगे ग्लैक्टोज की, तो ये जो ग्लैक्टोज है आपका, ये किससे मिलकर के बना है, तो ये आपका बना है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर कौन सा तत्व बना है, तो ये आपका ग्लैक्टोज बना है, और यह दिमाग को ऊर्जा प्रदान करता है। यहां पर नोट कर लीजिए, दिमाग को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर अगर हमारे रक्त में ग्लैक्टोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा, ग्लैक्टोज की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है, अधिक मात्रा से ग्लैक्टोसीमिया रोग हो जाता है। कौन सा, ग्लैक्टोसीमिया रोग। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लैक्टोसीमिया रोग किससे होता है, तो ये आपका होता है ग्लैक्टोज की अधिक मात्रा से। ठीक है, ग्लैक्टोसीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट इसका यहाँ पर बात करेंगे, सेरोब्रोसाइडस का निर्माण भी यह करता है। सेरोब्रोसाइडस का निर्माण आपके मस्तिष्क में होता है। ठीक है, मस्तिष्क में ये निर्माण करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सेरोब्रोसाइडस का निर्माण कौन करता है मस्तिष्क में, तो आपका ग्लैक्टोज करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डाइसैक्राइडस की बात करेंगे तो आपकी सुक्रोज को लैक्टोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर के ये बना है, लैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर के ये बना है। ठीक है, मोनोसैक्राइडस के सूत्र की बात करें तो C6H12O6, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डाइसैक्राइडस के सूत्र की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका आएगा C12H22O11। ठीक है, अब यहाँ पर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है, चुकंदर की शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, टेबल शुगर, चुकंदर की शर्करा ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें इसको, ये जो हम चीनी दैनिक रूप में चीनी प्रयोग करते हैं तो उसी को रासायनिक रूप में सुक्रोज कहते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, जो हम दैनिक रूप में चीनी प्रयोग करते हैं उसी को रासायनिक रूप में क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करने वाले हैं माल्टोज की। तो ये जो माल्टोज है आपका जौ से प्राप्त होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूं, ये जौ से प्राप्त होता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपसे बता दूं, इसको जवा शर्करा कहा जाता है, माल्टोज को जवा शर्करा इसको बोलते हैं।
माल्टोज के अन्य नाम। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो ये अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, अंकुरित अनाजों में। अनाजों में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका ये जो माल्टोज है ये किससे मिलकर के बना है, ठीक है। तो आपका माल्टोज मिलकर के बना है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। इतना आपका माल्टोज कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं लैक्टोज की। तो ये जो आपका लैक्टोज है ये ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर के बना है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर के बना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसको क्या कहते हैं, किस अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसको दुग्ध की शर्करा या दूध शर्करा कहते हैं, ठीक है। दुग्ध की शर्करा इसको बोला जाता है लैक्टोज को। अब मैं आपसे बता दूं ये जो आपका दूध है, ये जो आपका दूध है ये मीठा किसके कारण होता है। तो दूध का मीठापन जो होता है वो लैक्टोज के कारण होता है, दूध में मीठापन, ठीक है। दूध में मीठापन किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे लैक्टोज की। तो दूध के फटने का कारण कौन सा होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। यहाँ पर लिख लीजिए दूध के फटने का कारण, फटने का कारण, तो ये आपका होता है दूध के फटने का कारण लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध के फटने का कारण होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्राणी जगत से प्राप्त होता है ये आपका लैक्टोज। स्तनधारी, मानव स्तनधारियों में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, गाय भैंसों में कितनी होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए मानव स्तनधारियों में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, तो 8 से 9% होती है, ठीक है। और गाय भैंसों में, गाय भैंस व बकरी, बकरी इसमें कितनी होती है, तो इसमें 5 से 6% होती है, ठीक है, लैक्टोज की मात्रा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स की। C6H10O5 पॉलीसैकेराइड्स का सूत्र होता है C6H10O5 पॉलीसैकेराइड्स का सूत्र होता है। यहाँ पर बात करेंगे स्टार्च की। स्टार्च आपको वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्टार्च जो है आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका चावल व अनाज में पाया जाता है। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रक्रिया आपको बता देती हूँ। ये जो आपका चावल है इसको अगर आप गर्म पानी में डाल देते हैं तो आपने देखा होगा ये लेई का रूप ले लेता है, ये पानी टाइट हो जाता है, ठीक है, जिसको आप देसी भाषा में मान बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इस तरीके से गर्म पानी में जब हम चावल डाल देते हैं और वो टाइट हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है जब हम इसको गर्म पानी में डाल देते हैं जिलेटिनीकरण, ठीक है। जब हम स्टार्च यानी कि चावल या अनाज को गर्म पानी में डाल देंगे वह लई का रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है जिलेटिनीकरण, ठीक है। आप नोट कर लीजिए चावल या अनाज को हम गर्म पानी में डाल देते हैं और लेई का रूप धारण कर लेता है, इस प्रक्रिया को जिलेटिनीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पैक्टीन की। तो ये जो आपका पैक्टीन है पके हुए फलों में पाया जाता है, पैक्टीन आपका पके हुए फलों में पाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन जो है इसको जंतु स्टार्च कहा जाता है और ऊर्जा का संचित भंडार भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ऊर्जा का संचित भंडार। ग्लाइकोजन क्या है? जो ग्लूकोज हमारे शरीर में अधिक हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोजन कहाँ पर, इसकी उपस्थिति कहाँ पर होती है। तो ग्लाइकोजन की उपस्थिति होती है मांसपेशियों व यकृत में। ठीक है, मांसपेशियों, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोजन की उपस्थिति कहाँ पर होती है, तो मांसपेशियों व यकृत में होती है। ठीक है, इतना हुआ आपका ग्लाइकोजन। अब सेलुलोज की हम अगर बात करें तो ये जो आपका सेलुलोज है ये एगुलेंसिन व अपाच्य है। सेलुलोज आपका एगुलेंसिन व अपाच्य है। सेलुलोज की यहां पर बात करें तो एगुलेंसिन, ये मानव शरीर में नहीं पचता है। ठीक है, मानव शरीर में यह नहीं पचता है। और ये सेलुलोज जो है आपका ये प्राणी जगत में पचता है, मानव शरीर में नहीं पचता है। और ये जैसे कि आपको हड्डियां मानव शरीर को आकार व रूप प्रदान करती हैं, इसी तरीके से ये आपका सेलुलोज पेड़ पौधों को, आपसे पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधों को आकार व रूप, पेड़ पौधों को आकार व रूप कौन प्रदान करता है, तो ये आपका सेलुलोज प्रदान करता है। ठीक है, ये आपका इतना मैंने पॉलीसैकेराइड्स के डेक्सिन जो है आपका ये रोटी में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि रोटी की लेयर जो होती है वो ब्राउन सी हो जाती है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है, आपके डेक्सिनाइजेशन कहलाई जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के चयापचय की। ये आपका वर्गीकरण हुआ यहाँ पर कंप्लीट। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय की यहाँ पर बात करेंगे। चयापचय में सबसे पहली प्रक्रिया जो आएगी आपकी ग्लाइकोलाइसिस। यह प्रक्रिया आपकी 2021 के टीजीटी होम साइंस के पेपर में आपकी पूछी गई है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का परिवर्तन पायरुविक अम्ल में हो जाता है। पायरुविक अम्ल में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे ग्लाइकोजीनेसिस की। तो ग्लाइकोजीनेसिस, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। ग्लाइकोजन में परिवर्तन। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ग्लाइकोजीनेलाइसिस की। ग्लाइकोजीनेलाइसिस तीसरी, ग्लाइकोजीनेलाइसिस। ग्लाइकोजीनेलाइसिस की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन का विघटन होकर ग्लूकोज बनती है। ग्लाइकोजन का विघटन होकर
ग्लूकोज बनती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे ग्लूकोन्यूजेनेसिस की। ग्लूकोन्यूजेनेसिस, इसमें आपका होता है क्या, अमीनो अम्ल तथा वसा द्वारा, अमीनो अम्ल तथा वसा द्वारा ग्लूकोज का निर्माण। ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे क्रेब्स चक्र की। क्रेब्स चक्र की यहाँ पर हम बात करेंगे। आपको सही दिखाई दे रहा है? क्रेब्स चक्र में आपका क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा बनी पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, द्वारा बनी पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण। ठीक है। ये जो आपका क्रेब्स चक्र है, इसको साइट्रिक एसिड साइकिल चक्र भी कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। क्रेब्स चक्र को साइट्रिक एसिड साइकिल चक्र भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट। इसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। आई होप आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज क्लास को लाइक, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कार्बोहाइड्रेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आऊंगी, जो आपके एग्जाम में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं और आपको एक पद दिलाने में आपकी सहायता करेंगी। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरीके से आप मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा और मैं आपके साथ जी जान से आपके लिए मेहनत करती रहूंगी। ठीक है, बाय, थैंक यू।